दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अटैक करने से पहले ही अपने कदम पीछे लेने को मजबूर हो गए हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ये वही ट्रंप हैं जो ईरान पर अटैक करने की बार बार धमकी देते थे और ईरान पर अटैक करने की सैन्य तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन अब वही ट्रंप अपने कदम पीछे लेने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ईरान के खलीफा कहे जाने वाले, यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहे जाने वाले खमेनेई ने ऐसा कौन सा खौफनाक मंजर दिखाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने कदम पीछे लेने पड़े। उनकी दादागिरी वेनेजुएला की तरह ईरान पर नहीं चल पाई। इन्हीं सभी मुद्दों पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अमेरिका ईरान पर क्यों अटैक करना चाहता था। दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता होगा कि ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अभी भी तेजी से जारी है और वहां पर मरने वालों की संख्या 12,000 से भी ज़्यादा हो गई है और कई हजार लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और वहां की सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फांसी देने का निर्णय लिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर अटैक करने का एक बहाना मिल गया था। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। आइए जानते हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के तेल संसाधन पर वेनेजुएला की तरह कब्जा करना चाहते थे। यही वजह है कि ईरान पर उन्हें अटैक करने का एक बहाना मिल गया था। दोस्तों, आगे हम बताएंगे कि ईरान के खलीफा यानी कि सुप्रीम लीडर कहे जाने वाले खमेनेई ने ऐसा कौन सा कदम उठाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने कदम पीछे लेने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक क्यों नहीं किया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की सरकार खमेनेई गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को फांसी की सज़ा नहीं देने वाली है और उन पर अत्याचार नहीं करेगी, इसलिए अमेरिका ईरान पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आइए देखेंगे अभी। दोस्तों, आपने वह कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें लोमड़ी अंगूर को पाने के लिए बार बार उछलती है और जब वह अंगूर पाने में नाकामयाब रहती है तो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक उसी प्रकार ट्रंप ने ईरान के लिए कहा। दोस्तों, इसका मतलब कि सच्चाई कुछ और ही है। चलिए बात करते हैं कि आखिर खमेनेई ने ऐसा कौन सा कदम उठाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने कदम पीछे लेने पड़े। दोस्तों, अमेरिका के पीछे हटने का सबसे पहला कारण यह था कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों खासकर सऊदी अरब, कतर, ओमान पर यह दबाव बनाया कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो ईरान आप सब पर अटैक करेगा। इसके बाद खाड़ी देशों ने मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यह रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब, हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि आप ईरान पर अटैक मत कीजिए, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ईरान पर अटैक करने से तेल बाजार में उथल पुथल हो जाएगा। अगर आप एक नज़र मैप पर डालेंगे तो देखेंगे कि खाड़ी देशों का व्यापार होर्मुज नामक जलसंधि से होकर होता है, जिसके कारण अमेरिका अगर ईरान पर अटैक करता तो यह जो है स्ट्रेट यानी कि जलसंधि या डमरू मध्य बाधित हो जाता, जिसके कारण माल की आवाजाही ठप हो जाती और इन देशों की अर्थव्यवस्था ठप हो जाती। दूसरा सबसे बड़ा कारण पीछे हटने का यह है कि अमेरिका पर रूस और चीन ने दबाव बनाया कि अगर आप ईरान पर अटैक करेंगे तो हम ईरान का सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी सेना के मुखिया यानी कि चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को यह समझाया कि अभी हम हाल फिलहाल में हमले के लिए तैयार नहीं हैं, इसीलिए आप ईरान पर अभी अटैक मत कीजिए। और मजबूरन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर अटैक करने के लिए जो कदम उठाया गया था उसे वापस लेना पड़ा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। बाकी अगर आप ईरान के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।